है ना, देखो स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, जो भी बल रेखाएं खींची जाती हैं, अगर वह बल रेखा जहां भी टूट जाएगी उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति हो जाएगी। सुन रहे हैं? जैसे मान लो ऐसे जो रेखाएं खींचते हैं ना हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र दर्शाने के लिए, सुनो, तो अगर मान लो है टूट गई, ये रेखा अगर यहाँ टूट गई तो इसका मतलब हुआ कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं। सुन रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं। ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो जब कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा अगर खींची जा रही हो और रेखा अगर वो टूट जाए तो इसका मतलब क्या होता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है ना, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक सतत वक्र रेखा होती है। ठीक है ना, वो टूटने वाली नहीं होती है। अगर टूट गई तो वो किसको दर्शाती है, उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर टूटी हुई दिखाई देगी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित माना जाएगा। समझ में आया? जिस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं टूट जाएंगी उस बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित माना जाता। ठीक ना, तो इसका उत्तर लिखिए। क्वेश्चन लिख लिए हो तो लिखो इसका उत्तर। किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं का टूटना, किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं का टूटना, किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं का टूटना उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को, उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को, उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को दर्शाता है। अतः यह एक सतत वक्र होता है। अतः यह एक संतत वक्र होता है। ठीक है ना, देखो है क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। देखो ये जो खींचा गया है, सुन रहे हो जी, हाई हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसमें क्या है, सभी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इनमें बीचे में कहीं टूट गई बल रेखाएं, ठीक है ना, तो जहां भी टूटी हुई है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या माना जाएगा, अनुपस्थित माना जाएगा। सुन रहे हैं? आया बात समझ में? इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित माना जाएगा। ठीक है ना, तो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसी घटना होती ही नहीं है। ठीक है ना, अगर मान लो इतना दूर में हम वैद्युत क्षेत्र ले रहे हैं तो इसका मतलब कि इसमें क्या है, वैद्युत बल रेखाएं बिल्कुल समान, बिल्कुल एक समान है। सुन रहे हैं? उसमें कहीं टूटने वाली रेखा नहीं मिलती है। ठीक है ना, दूसरा देखो, दूसरा में लिखा गया है स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं कर सकती। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था इस बार 1 नंबर में। ठीक है ना, जब आपको बता रहे थे वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है ना, तभी भी आपको बताए थे कि यही वाला पूछा गया था। ठीक है ना, तो इसका उत्तर लिखिए। यदि बल रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद करेगी, यदि बल रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर
प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर बल रेखाओं की दो स्पर्श रेखाएं बल रेखाओं की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं बल रेखाओं की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः वहां क्षेत्र की दो दिशाएं अतः वहां क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो असंभव है। हो गया। अब देखिए काफी पूछ दिया है। लिखो। लिख लिए हो? मिटा दें? 8वां क्वेश्चन देखो। दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर स्थित है,
ये कहा गया है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु ऊपर वैद्युत क्षेत्र कितना है। पहला सवाल समझ रहे हो जी। दो गो बिंदु आवेश दिया गया है, ठीक है ना, QA और QB, और दोनों निर्वात में रखे गए हैं। दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, ठीक है ना। देखो हाई मिटा देना। B इसमें कहा गया है यदि 1.5 गुणे 10 की घात -9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितना बल यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। सुनो जी, देखो